आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, टेम्पटिंग, टेस्टी रेसिपी जो कि हम हर हफ्ते बाहर जाते हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट में, और बड़े बच्चे बूढ़ों को सबको बड़ी पसंद आती है। इसलिए आज हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, आज हम अपने घर में इसे बनाएंगे। और ये कैसे बनती है चलिए देखते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है कांच का, जिसमें हम सारी सब्जियां डालेंगे। पहले मैंने कैरेट जो है वो ग्रेट करके रखा है। मैंने 2 बाउल कैरेट किया है, लेकिन मैं 1 बाउल ही लूँगी उसे, क्योंकि जितने आपके मेंबर हैं वो हिसाब से आप लीजिए। हमारे 2 मेंबर हैं इसलिए मैंने थोड़ा ही लिया है, एक छोटा बाउल मेजरमेंट से लिया है। और अभी मैंने फ्लावर ले लिया है, थोड़ा लिया है, उतना ही लिया है जितना मैंने कैरेट लिया था। अब मैं इसमें ग्रीन प्याज डाल रही हूँ। इसमें प्याज बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीन प्याज। ग्रीन प्याज बगैर ये बनती ही नहीं है, इसलिए अब मैं ग्रीन प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा ही डाला है मैंने ग्रीन प्याज। अभी हमें तड़के में बाद में लगने वाला है, इसलिए मैंने उसको रख लिया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे सब सब्जियों को। नमक डालेंगे। नमक हमें इसलिए डालना है, अपने हिसाब से आप डालिए। मैंने एक टीस्पून जितना डाला है। और अब मैं कैबेज डाल रही हूँ। मैंने उतना ही कैबेज लिया है जितना कैरेट लिया था। और इसको अभी सबको हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरीके से, और इसे सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जितनी सॉफ्ट होगी इसका पानी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। इसका पानी पूरा हमें निकाल लेना है, इसलिए इसे हम सॉफ्ट करेंगे और रख देंगे थोड़े टाइम के लिए। मुझे कैबेज थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए कैबेज थोड़ी सी और डालूंगी मैं। थोड़ी सी कैबेज मैंने और डाली है। जितने आपके फैमिली मेंबर है उतनी क्वांटिटी से आप सब्जियां लीजिए। हमारे 2 है तो मैंने थोड़ी थोड़ी ली है। आपके अगर 4 है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब मैं इसमें से अच्छी तरीके से दबा दबा के, मुट्ठी में दबा दबा के सारा पानी निकाल लूँगी, क्योंकि पानी हमें एक बूंद भी इसमें नहीं रहना चाहिए, ताकि हमें बाइंडिंग में तकलीफ़ ना हो। और हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत कम डालना पड़े। जितना मैदा और कॉर्नफ्लोर कम डालेंगे उतना ही ये खाने में हमें स्वादिष्ट लगेंगे। नहीं तो हमें कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्वाद आएगा खाने के टाइम। इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लेना है, दबा दबा के सारा पानी हमें निकाल लेना है। और पानी को हमें फेंकना नहीं है, हमें पानी को यूज़ करना है। जैसे हमें सब्जी में या कोई दाल बन रही है उसमें इसका पानी डाल सकते हैं, या तो हम आटा गूंद रहे हैं उसमें भी ये पानी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पानी को पूरा यूज़ करना है। अब ये पूरा मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल सुखा लिया है, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अब मैं 1 टीस्पून, छोटा सा टीस्पून मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि टेस्ट के हिसाब से। ज़्यादा हमें नहीं डालना, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आधा टीस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि सोया सॉस से ये बहुत टेस्टी हो जाता है। ये मैंने 1 टीस्पून सिज़वान सॉस डाला है, ओनली टेस्ट के लिए। और ये 1 टेबल स्पून मैंने ग्रेट किया हुआ लहसुन डाला है, और थोड़ा सा और ऊपर से डाल दिया है। 1.5 टीस्पून समझिए आप। और आधा टीस्पून मैंने जिंजर को ग्रेट किया है, अदरक को, वो डाल दिया है। अब मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी और 3 टेबल स्पून में मैदा डालूंगी, जो कि मैंने भर भर के नहीं लिया है। मैंने मतलब ऊपर तक भरा नहीं है, मैंने फ्लैट करके लिया हुआ है। तो मैंने 6 चमचे ही डाले हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डाल लेंगे, लेकिन ये हमारा एकदम परफेक्ट हुआ है। अगर आपको लगे कि ये इसमें थोड़ा और पानी है तो आप थोड़ा और डाल सकते हो। अब इसका हम गोले बना लेंगे। जितना साइज़ के आपको अच्छे लगे उतने आप बना सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। आपको जितना दिल करे, इससे छोटा भी आप बना सकते हो, इससे बड़े भी बना सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ लिया है। अब ये बनके रेडी हो गया। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं तेल डालूंगी। तेल डाल के अच्छी तरीके से उसको गर्म करूंगी। और स्टार्टिंग में हमें फ्लेम फास्ट ही रखनी है,
क्योंकि जब हम मंचूरियन डालेंगे तो हमारे मंचूरियन जैसे ही जाएंगे तेल ठंडा हो जाएगा, इसलिए हमें स्टार्टिंग में फास्ट रखनी है। और जैसे हमारे मंचूरियन चले जाएंगे उसमें, तो हमें उसको मीडियम टू लो कर देना है ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। अब मैं चेक कर रही हूँ तेल को, तेल हमारा गर्म हो गया है। छोटा सा बाउल डाल के मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल अभी ये हो गया है, अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब पूरे मैं डाल दूँगी और मैं फ्लेम इसकी फिर मीडियम कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही तेल में जाएंगे तेल थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए हमें फास्ट रखना है। स्टार्टिंग में हमें फास्ट ही रखना है और फिर हमें मीडियम का, अभी मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसे धीरे धीरे हिलाएंगे क्योंकि टूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे सॉफ्टली हिलाएंगे इसे, क्योंकि ये इतने नरम बने हैं जैसे कि आप हाथ लगाओगे तो जैसे गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा बहुत ही थोड़ा डाला है, इसलिए सॉफ्टी बने हैं। इसलिए धीरे धीरे इसे हिलाना है और धीरे धीरे हिला के इसे अच्छी तरीके से लाल करना है। ये अंदर से बिल्कुल पक जाने चाहिए और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने चाहिए, इसलिए हमें धीमी धीमी आंच पे ही इसे पकाना है। अभी इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है, इससे भी थोड़ा रेड कलर चाहिए हमें, इसलिए थोड़ा सा और हम पकाएंगे, हिलाते जाएंगे इसे। बहुत ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब ये परफेक्टली लाल हो चुके हैं, अब इसे हम निकालेंगे। जो हमने सबसे पहले डाला था उसको हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरीके से लाल हो गया है। और इसका तेल हमें बहुत अच्छी तरीके से साइड में लेके निकाल लेना है, तेल इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर तेल रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा लगेगा तेल हमें खाने के टाइम, क्योंकि अभी तड़के में भी तेल जाएगा, फ्राई में भी तेल गया है, तो तेल हमें पूरा अच्छी तरीके से इसका निकाल लेना चाहिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ। अब ये पूरे मैंने निकाल दिए। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, ऐसे ही कलर हमें चाहिए इसका। रेस्टोरेंट में सेम यही कलर आता है। अब मैंने एक दूसरा फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 5 टेबल स्पून जितना तेल डाला है और मैंने ग्रेट करके लहसुन रखे हुए थे, वो मैं इसमें 2 टेबल स्पून जितना डालूंगी। लहसुन से इसका बहुत ही टेम्पटिंग टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा क्रंची हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए लहसुन इसमें ज़्यादा पड़ता है। तो मैंने 2 टेबल स्पून जितने लहसुन डाले हैं। अब इसे हम कलर चेंज होए तक पकाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। और सारा काम हम फास्ट फ्लेम पे ही करेंगे, क्योंकि ये कलर भी चेंज होना चाहिए और क्रिस्पी भी लगना चाहिए। ये पूरे गल नहीं जाना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, इसलिए एकदम फास्ट रहना चाहिए। अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। अब उसमें हम प्याज डाल रहे हैं, 2 मीडियम साइज़ के छोटे प्याज लिए हैं मैंने, वो मैं डाल रही हूँ। आपके अगर घर में लोग ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिए। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए ये मैंने इतने लिए हैं। अब मैंने इसमें आधा बाउल कैबेज डाला है, जो मैंने पहले बचा के रखा था। आधा बाउल मैंने गाजर डाला है, वो सब मैंने इसके लिए फ्लावर भी डाल दिया आधा बाउल, क्योंकि ये सब मैंने पहले ही बचा के रखा था तड़के के लिए। हरी मिर्ची डालिए थोड़ी सी, अगर बच्चे आपके घर में हैं तो आप कम डालिए, वैसे मैंने कम ही डाली है, 1 ही हरी मिर्ची डाली है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो मिर्ची को, क्योंकि सिजवन में भी आपको मिर्ची होती है और चिली सॉस में भी मिर्ची होती है, इसलिए आप अगर ये मिर्ची नहीं भी डालोगे, स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। और अब इसे आप अच्छी तरीके से हिलाइए, फास्ट गैस के ऊपर, फास्ट गैस पे ही आपको पूरा काम करना है, क्योंकि ये क्रिस्पी रहनी चाहिए, सब्जियां गल नहीं जानी चाहिए बिल्कुल। चाइनीज़ चीज़ जो भी बनती है वो फास्ट गैस पे ही बनाते हैं, क्योंकि अब मैं शिमला डाल रही हूँ। शिमला हमें खाने के टाइम एकदम क्रिस्पी लगनी चाहिए, इसलिए कैप्सिकम मैं लास्ट में डाल रही हूँ। जब ये हम खाएंगे तो कैप्सिकम हमें क्रिस्पी क्रिस्पी लगनी चाहिए। अब इसे हम अच्छी तरीके से हिला लेंगे, सबको पूरा क्रिस्पी बना लेंगे और फिर हम इसमें बाद में मंचूरियन डालेंगे, सारे सॉसेस डालेंगे।
इसे हिलाते रहना है क्योंकि इसका फ्लेम जो है वो फास्ट है, ये जल ना जाए इसलिए हिलाते रहना है। अब मैं 1 टेबल स्पून मैंने सिज़वन सॉस डाला है, मैं 1 टेबल स्पून और डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने सिज़वन सॉस डाला है ये, और मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन ये 2 टेबल स्पून ही मैंने डाला है। और ग्रीन चिल्ली सॉस है वो भी मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना डाला है। सोया सॉस भी मैंने 1.5 टेबल जितना डाला है, लेकिन अगर आपको लगे कि कम है तो आप ऊपर से और भी डाल सकते हो। ये मेजरमेंट अगर आप करोगे तो 1.5 टेबल स्पून जितना है, सोया सॉस भी और चिली सॉस भी। अब इसे फिर से अच्छे से हिला लेना है हमें। सॉल्ट हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बाद में डालेंगे हम, क्योंकि चिली सॉस में भी सॉस होता है, सिज़वन में भी सॉस होता है, सिज़वन में भी सॉल्ट होता है, चिली सॉस में भी सॉल्ट होता है, और सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। सोया मुझे थोड़ा कम लग रहा था सोया सॉस, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना डाल दिया है, और क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, हमें कलर बहुत अच्छा चाहिए, इसका ब्राउनिश कलर चाहिए, इसलिए सोया सॉस से ही वो कलर आता है। तो आपको जैसे मतलब आपके मेजरमेंट के हिसाब से, मेंबर के हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब इसमें हम जो हमने मंचूरियन फ्राई करके रखे थे वो सारे डाल देंगे मंचूरियन, और इसे हम अच्छी तरीके से हिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों में हम इसे स्टर कर लेंगे जैसे वो लोग करते हैं। और मैंने आधा घंटा पहले ही 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भिगा के रखा था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया, तो उसको अभी मैं डाल रही हूँ। उसे पहले हमें चमचे से, स्पून से अच्छी तरीके से हिला लेना है, क्योंकि ये जो कॉर्नफ्लोर होता है ये नीचे बाउल में जाके जम जाता है कटोरी में, तो इसे हमें अच्छी तरीके से हिलाना है फिर डालना है। तो मैंने ये आपको जब मैंने भिगाया था तो मैंने वीडियो में नहीं बताया था। तो आप 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर लेकर एक बाउल में भिगा के पहले ही रख देना, और उसके बाद जब आप डालोगे तब उसे हिला के डालना, अच्छी तरीके से स्पून से हिला के फिर डालना। अब इसमें मैंने ग्रीन प्याज डाले हैं ऊपर से, इसमें ग्रीन प्याज पड़ते ही पड़ते हैं, इसलिए इसमें ग्रीन प्याज डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसमें ग्रीन प्याज डाले हैं। अब ये हमारा बन के रेडी हो गया है, और मैंने अभी थोड़ा सा सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से। सॉल्ट हमें बिल्कुल थोड़ा डालना है, क्योंकि सारे सॉसेस में सॉल्ट होते ही है। अब इसे हम सर्व करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि रेसिपी कैसी बनी थी, कितनी टेस्टी बनी थी, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और मेरा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप भी बनाइए, खाइए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल। थैंक यू।